श्री कृष्ण को भारतीय संस्कृति में एक दिव्य व्यक्तित्व और प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है। उनके विचार और शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। परिचय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता 4.7। श्री कृष्ण ने धर्म और सत्य की स्थापना के लिए धरती पर अवतार लिया। उनका जीवन प्रेम, भक्ति और ज्ञान का आदर्श प्रस्तुत करता है। उनके विचार हर व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे ईश्वर के प्रति समर्पित रहा जा सकता है। धर्म और कर्तव्य का संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान गीता के उपदेश दिए, जो कर्तव्यनिष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता 3.35। इसका अर्थ है कि अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना सर्वोत्तम है, भले ही उसमें मृत्यु क्यों न हो। दूसरों के धर्म का पालन भय पैदा करता है। कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। निष्काम कर्म योग। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध विचार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। यह उपदेश हमें बताता है कि हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा करने का अधिकार नहीं। यह विचार हर व्यक्ति के जीवन में एक स्थायी प्रेरणा देता है। अगर हम अपने कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। प्रेम और भक्ति का संदेश। श्री कृष्ण के जीवन का बड़ा हिस्सा प्रेम और भक्ति पर केंद्रित है। गोपियों के साथ उनका प्रेम केवल लौकिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। उन्होंने कहा, मामेकं शरणं व्रज। गीता 18.66। यह संदेश हर व्यक्ति को प्रेरित करता है कि जीवन में चाहे जो भी हो, हमें ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए। उनकी भक्ति में सब कुछ संभव है। आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हुए कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित। गीता 2.20। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, यह अमर और शाश्वत है। यह विचार जीवन की नश्वरता को समझने और आत्मा की अमरता पर विश्वास करने की शिक्षा देता है। संतुलित जीवन जीने की शिक्षा। श्री कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। गीता 6.17। संतुलित भोजन, संतुलित व्यवहार और नियमित जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। उनकी यह शिक्षा आज के जीवन में भी प्रासंगिक है। सकारात्मकता का संदेश। श्री कृष्ण ने कहा, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। गीता 18.58। अगर हमारा मन ईश्वर में लगा रहे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह विचार हमें जीवन में हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देता है। मित्रता और सहयोग का महत्व। कृष्ण ने अर्जुन के साथ मित्रता निभाते हुए महाभारत के युद्ध में उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा, सखा चेति मम स्नेहितम। सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। लोभ और मोह से बचाव। श्री कृष्ण ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। गीता 3.37। काम और क्रोध व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। इनसे बचकर ही जीवन को सच्ची सफलता मिल सकती है। जीवन में परिवर्तन और स्वीकार्यता का महत्व। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। उन्होंने अपने जीवन काल में बाल लीला, युवावस्था का प्रेम और परिपक्वता में महाभारत जैसे युद्ध का नेतृत्व किया। गीता में उन्होंने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। गीता 2.38। इसका अर्थ है कि हमें जीवन में सुख दुख,
लाभ हानि और जय पराजय को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। यह विचार जीवन के हर परिवर्तन को सहजता से अपनाने की प्रेरणा देता है। भक्ति का मार्ग, राधा और गोपियों का उदाहरण। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम, गोपियों के प्रति उनकी भक्ति और उनके साथ रासलीला इस बात का प्रतीक है कि भक्ति के मार्ग पर प्रेम का भाव सबसे अधिक प्रभावी होता है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। यह प्रेम मनुष्य को ईश्वर के और करीब ले जाता है। उदाहरण, गोपियों का कृष्ण के प्रति समर्पण यह दिखाता है कि जब मनुष्य अपने अहंकार और इच्छाओं को त्याग कर केवल ईश्वर में लीन हो जाता है, तभी उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। कर्तव्य और धर्म का पालन। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। गीता 3.35। अर्थात अपना धर्म निभाना, भले ही वह अपूर्ण हो, दूसरों का धर्म अपनाने से बेहतर है। यह विचार हर व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझे और अपने कर्म में ध्यान केंद्रित करे। लोभ और मोह से दूर रहने की शिक्षा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि मोह और लोभ आत्मा की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। संगं त्यक्त्वा धनं धृत्या शांति प्राप्तिमुपैति। गीता 2.70। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति को धन, भौतिक वस्तुओं और सांसारिक सुखों के प्रति आसक्ति त्यागनी चाहिए। केवल ऐसा व्यक्ति ही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। सच्चे ज्ञान की महिमा। श्री कृष्ण ने ज्ञान को जीवन का सबसे बड़ा धन बताया। उन्होंने कहा, न ही ज्ञानं सदृशं पवित्रमिह विद्यते। गीता 4.38। ज्ञान ही वह शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकता है। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। उन्होंने हर व्यक्ति से आग्रह किया कि वह अपने भीतर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करे और इसे दूसरों तक भी पहुंचाए। आत्मनियंत्रण और तप का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया कि आत्मनियंत्रण जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा, शक्नोति इह यह सोढ़ु प्राक्शरीर विमोक्षणात्। गीता 5.23। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, वह इस संसार में ही दिव्य आनंद प्राप्त कर सकता है। यह संदेश हमें संयम और अनुशासन के महत्व को समझने में मदद करता है। कर्म और भक्ति का संतुलन। श्री कृष्ण ने कर्मयोग और भक्ति योग दोनों का महत्व बताया। उन्होंने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। गीता 8.7। इसका अर्थ है कि जीवन में हर समय ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह संदेश यह है कि हमें अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए, लेकिन मन और हृदय से ईश्वर का ध्यान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म और भक्ति का यह संतुलन जीवन को सुखमय और सफल बनाता है। असफलता का सामना करने की प्रेरणा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगः कर्मसु कौशलम। गीता 2.50। असफलता से घबराने के बजाय हमें उसे जीवन का एक हिस्सा मानकर अपने कार्यों को कौशल पूर्वक करना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों ही हमारे कर्मों का फल है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। मित्रता और नेतृत्व का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए जो किया वह सच्ची मित्रता का उदाहरण है। उन्होंने न केवल अर्जुन का मार्गदर्शन किया, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया। उनका नेतृत्व यह सिखाता है कि एक सच्चा नेता वही है जो अपने अनुयायियों के भीतर छिपी क्षमता को पहचानकर उन्हें सही दिशा में प्रेरित करे। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता 18.66। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल ईश्वर की शरण में आओ। यह सिखाता है कि जब हम पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ ईश्वर में समर्पित होते हैं,
तो वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। आंतरिक शांति का रहस्य। श्री कृष्ण ने कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। गीता 2.66। जो व्यक्ति अशांत है उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मिक शांति के बिना बाहरी दुनिया की कोई भी वस्तु सच्चा आनंद नहीं दे सकती। श्री कृष्ण का यह विचार हमें ध्यान और आत्मविश्लेषण का महत्व समझाता है। कर्म फल की चिंता छोड़ना। कृष्ण बार बार यह बात दोहराते हैं कि हमें अपने कार्यों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणे। गीता 2.47। इसका अर्थ है कि हमें न तो अपने कार्यों का फल प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए और न ही अकर्मण्य होना चाहिए। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में प्रयास करना हमारा कर्तव्य है और फल पर अधिकार ईश्वर का है। क्रोध और काम का त्याग। श्री कृष्ण ने कहा, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। गीता 16.21। काम, क्रोध और लोभ 3 ऐसे दोष हैं जो व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। इनसे बचकर ही हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं। सबके प्रति समान भाव रखना। श्री कृष्ण ने सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता 5.18। जो व्यक्ति विद्वान होता है वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सभी को समान दृष्टि से देखता है। यह संदेश हमें जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाती हैं। उनका गोवर्धन पर्वत उठाना इस बात का प्रतीक है कि हमें पर्यावरण और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यह भी दिखाया कि जब हम प्रकृति के प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखाते हैं तो वह हमें अपने संसाधनों से पोषित करती है। मृत्यु और पुनर्जन्म का ज्ञान। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा की अमरता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि। गीता 2.22। आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है। यह विचार मृत्यु के भय को समाप्त करता है और पुनर्जन्म के प्रति विश्वास जगाता है। सच्चे सुख का अर्थ। श्री कृष्ण ने कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख्योनय एवते। गीता 5.22। इंद्रियों के संपर्क से मिलने वाले सुख अस्थायी और दुख के कारण है। सच्चा सुख वह है जो आत्मा के भीतर से आता है। यह विचार आत्मिक सुख और संतोष को जीवन में प्राथमिकता देने की शिक्षा देता है। निडरता और साहस का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में निडरता का उपदेश देते हुए कहा, मृत्यु से डरना व्यर्थ है क्योंकि यह केवल आत्मा का एक परिवर्तन है। उनका संदेश था कि जब हम धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर होते हैं तो हमें किसी भी स्थिति का सामना निडरता और साहस के साथ करना चाहिए। उनका जीवन इस बात का आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार एक निडर व्यक्ति, चाहे वह युद्ध के मैदान में हो या जीवन के अन्य क्षेत्रों में, सफलता प्राप्त कर सकता है। अहंकार का त्याग श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया। अहंकारम बलम दर्पं काम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मः शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता 18.53। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अहंकार, लालच और क्रोध का त्याग करता है और अपने स्वभाव में शांति लाता है, वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार जीवन में सबसे बड़ी बाधा है और इसे छोड़कर ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। परोपकार का महत्व। कृष्ण का जीवन परोपकार का प्रतीक है। उन्होंने हर स्थिति में दूसरों की मदद की।
चाहे वह गोपियों का दूध बचाना हो, अर्जुन का मार्गदर्शन करना हो या पांडवों की रक्षा करना हो। श्री कृष्ण ने सिखाया कि परोपकार ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने से ही समाज में सच्चा संतुलन स्थापित होता है। उन्होंने कहा, सर्वभूत रतः गीता 12.4 जो व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण में रत रहता है वह ईश्वर का प्रिय होता है। ज्ञान और विज्ञान का संतुलन। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति, ज्ञान और विज्ञान का सामंजस्य सिखाया। उन्होंने कहा, ज्ञानतः सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः। गीता 7.2 ज्ञान वह है जो हमें आत्मा के सत्य तक ले जाता है, जबकि विज्ञान वह है जो हमें भौतिक और मानसिक जीवन में बेहतर बनने की दिशा देता है। श्री कृष्ण ने बताया कि आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में संतुलन बनाना ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा और शरीर का भेद। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर के बीच अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, देहि नित्यम वध्योयम देह सर्वस्य भारत। गीता 2.30 आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। हमें यह समझना चाहिए कि शरीर केवल आत्मा का माध्यम है और हमें अपने असली स्वरूप को पहचानकर आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। संतोष और धैर्य का महत्व। श्री कृष्ण ने जीवन में संतोष और धैर्य को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा, तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। गीता 11.33 इसका अर्थ है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और संतोष के साथ करना चाहिए। कभी कभी जीवन में संघर्ष लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। साधना और ध्यान का महत्व। श्री कृष्ण ने ध्यान को आत्मा की शुद्धि का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, ध्यानात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। गीता 13.24 इसका अर्थ है कि ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध समझ सकते हैं। ध्यान हमें मानसिक शांति, आत्मिक संतुलन और जीवन में स्पष्टता प्रदान करता है। समर्पण का भाव। श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने कहा, मामेकं शरणं व्रज। गीता 18.66 इसका अर्थ है कि जब हम सभी भौतिक इच्छाओं और मोह को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाते हैं तो वह हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं। यह संदेश हमें विश्वास और भक्ति का महत्व समझाता है। समय का महत्व। काल। श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को काल, समय के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। गीता 11.32 इसका अर्थ है कि समय सबसे बड़ा शक्ति स्वरूप है जो सब कुछ उत्पन्न करता है और अंततः समाप्त कर देता है। उन्होंने यह सिखाया कि समय की महत्ता को समझकर इसका सदुपयोग करना चाहिए। समय का सही प्रबंधन ही जीवन की सफलता का आधार है। निडर होकर धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म का पालन निडरता से करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने कहा, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। गीता 18.66 इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी प्रकार का भय या शोक नहीं करना चाहिए। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन ईश्वर सदैव धर्म पालक के साथ होते हैं। मोह और माया से मुक्ति। श्री कृष्ण ने माया और मोह को आत्मा की शुद्धि के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बताया। उन्होंने कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता 7.14 माया, भौतिक संसार से मुक्त होकर ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सिखाया कि हमें भौतिक इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग कर अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। उदारता और दान का महत्व। श्री कृष्ण ने उदारता को सबसे बड़ा गुण बताया। उन्होंने कहा,
यज्ञदान्तः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। गीता 18.5। दान और उदारता जीवन को समृद्ध और संतोषपूर्ण बनाते हैं। उन्होंने यह सिखाया कि दूसरों के प्रति दयालु और उदार बनना मनुष्य के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। गुरु का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुरु के रूप में शिक्षा दी और जीवन के हर क्षेत्र में एक सच्चे मार्गदर्शक का महत्व बताया। उन्होंने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। गीता 4.34। इसका अर्थ है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के प्रति श्रद्धा, सेवा और प्रश्न पूछने की भावना रखनी चाहिए। गुरु हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाते हैं। संघर्ष का स्वागत। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को संघर्ष के महत्व को समझाते हुए कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। गीता 2.38। उन्होंने सिखाया कि जीवन में संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष हमारे आत्मबल और कर्तव्य की परीक्षा है। जो व्यक्ति संघर्ष को स्वीकार करता है और अपने धर्म के लिए दृढ़ रहता है, वही सच्चा विजेता है। आत्मसंयम का महत्व। श्री कृष्ण ने आत्मसंयम को एक महान गुण बताया। उन्होंने कहा, यदा संहरते चायं कूर्मुंगानीव सर्वशः। गीता 2.58। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्मसंयम का पालन करता है। आत्मसंयम से मनुष्य मन की शांति और आत्मा का आनंद प्राप्त कर सकता है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से मुक्त होने में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक मोह, इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होने में है। उन्होंने गीता में कहा, योन्तः सुखोन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः। गीता 5.24। जिस व्यक्ति का सुख और संतोष उसके भीतर से आता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। सभी के साथ संभाव रखना। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें सभी प्राणियों के साथ समानता का भाव रखना चाहिए। उन्होंने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा तथा मानापमान्यो। गीता 6.7। इसका अर्थ है कि हमें हर परिस्थिति में, चाहे वह सम्मान हो या अपमान, सुख हो या दुख, समान भाव रखना चाहिए। ऐसा करने से हम जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम का सर्वोच्च स्थान। श्री कृष्ण ने प्रेम को सबसे उच्चतम भावना बताया। राधा के साथ उनका प्रेम संबंध यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध होता है। उन्होंने कहा, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्न सुभाषितम। प्रेम, भक्ति और करुणा ही वह रत्न है जो जीवन को धन्य बनाते हैं। सेवा भावना का महत्व। श्री कृष्ण ने जीवन में दूसरों की सेवा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अपने जीवन में गोपियों, सुदामा और अर्जुन जैसे व्यक्तियों की सहायता कर यह दिखाया कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। यह सिखाता है कि हमें दूसरों के कल्याण के लिए जीवन जीना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता। महाभारत में श्री कृष्ण ने दिखाया कि किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय कैसे लिया जाए। उनका जीवन सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति का गहनता से विश्लेषण करके धर्म और न्याय के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मित्रता और समर्पण। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो बिना किसी अपेक्षा के अपने मित्र की मदद करे। उन्होंने यह भी सिखाया कि मित्रता में अहंकार और भौतिक वस्तुओं का कोई स्थान नहीं है। शिक्षा का महत्व। गुरुकुल में श्री कृष्ण ने सिखाया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुशासन और समर्पण आवश्यक है। उन्होंने अपने गुरु संदीपनी को गुरु दक्षिणा में उनका पुत्र लौटा दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। विनम्रता का मूल्य। श्री कृष्ण ने हमेशा विनम्रता का पालन किया, चाहे वह राजा हो या साधारण ग्वाला। उन्होंने सिखाया,
अहंकार से मुक्त होकर ही हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि विनम्रता और सहनशीलता से हम कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर यह सिखाया कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो वह हमें भरपूर आशीर्वाद देती है। अंत में सत्य की जीत। श्री कृष्ण ने अपने जीवन और गीता में सिखाया कि अंततः सत्य की ही जीत होती है। उन्होंने कहा, सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण के ये दिव्य विचार और शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा और दिशा प्रदान करती हैं। उनका हर संदेश एक गहरी आध्यात्मिक और नैतिक समझ को प्रकट करता है। यदि इन विचारों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन शांति, समृद्धि और सफलता से भर सकता है। श्री कृष्ण के विचारों और शिक्षाओं का सार यह है कि जीवन को धर्म, कर्म, भक्ति और प्रेम के संतुलन के साथ जीना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा सुख आत्मा के भीतर है और जीवन में हर परिस्थिति को धैर्य, विनम्रता और निडरता से स्वीकार करना चाहिए। उनके अमर उपदेश, चाहे वह गीता के रूप में हो या उनके जीवन के उदाहरण, हमें हर समय प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण के संदेश केवल एक युग तक सीमित नहीं है, बल्कि हर युग, हर पीढ़ी के लिए है। उनका जीवन और विचार हमारे लिए प्रकाश स्तंभ की तरह हैं, जो हमें सही राह दिखाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता 4.7। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब श्री कृष्ण जैसे दिव्य पुरुषों का अवतरण होता है जो मानवता को नई दिशा देते हैं। उनके अद्भुत जीवन और अमूल्य शिक्षाओं को आत्मसात करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण।